नाज़रीन गिरामी, हमारी दुनिया में ये बहस गुज़श्ता कई दहाइयों से एक दिलचस्प मौजू के तौर पर चल रही है। क्या इंसान के लिए ये मुमकिन हो सकता है कि वो अपनी ही बनाई हुई किसी मशीन से ज़मान और मकान से आज़ाद होकर ज़िंदा रह सके, जबकि जदीद दौर में इसको टाइम ट्रैवलिंग का नाम दिया जाता है। अगर आप इस मौजू में दिलचस्पी रखते हैं तो आप जानते होंगे कि इस तरह के वाक़यात हमारी इस दुनिया में रूनुमा हो चुके हैं, जो कि इसकी मुमकिनात पर दलालत करते हैं। बल्कि इससे मिलता जुलता वाक़या भी बरसों से हमारी हैरतों में इजाफे का सबब बन रहा है कि ये ज़मीन, जो कि हज़रत इंसान का आबाई और जद्दी पुश्ती घर है, क्या ये मुमकिन है कि हमारे इर्द गिर्द भी कोई और सयारा मौजूद हो और हमसे मिलती जुलती शऊर की हामिल मखलूक आबाद हो। कभी कभी वक्त गुजारने के लिए ज़बरदस्ती के मेहमान की सूरत में ज़मीन पर आए और अपनी एक छाप दिखाकर वापस चले जाए। नाज़रीन गिरामी, आज हम आपको टाइम ट्रैवलिंग और हलाई मखलूक की मौजूदगी के दो बड़े वाक़यात अपनी बुनियाद बनाकर ये जांचने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे किस कदर सच्चाई है। इससे पहले हस्बे रवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा लें। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये एक तारीख़ी सच्चाई है जिसका रिकॉर्ड आज भी जापान के सरकारी दस्तावेज़ में शामिल है। 1954 की एक सुहानी सुबह का वाक़या है जब जापान के एयरपोर्ट पर एक जहाज़ उतरा। उसमें एक मुसाफिर जिसकी शक्ल और शुबाहत बिल्कुल इंसानों की तरह थी और उसने अपने हाथ में एक ब्रीफकेस उठा रखा था, जिसको देखकर ये गुमान होता था कि शायद मुसाफिर ने इसमें अपने कपड़े रखे हुए हैं और सब कुछ मामूल के मुताबिक था। लेकिन जब वो मुसाफिर एयरपोर्ट की अंदरूनी हदूद से बाहर निकलने वाले गेट पर पहुंचा तो अमले के अफसरान ने रस्मी कार्रवाई के लिए इसका पासपोर्ट तलब किया और जो कि उसने अपने हैंडबैग से निकालकर ऑफिसर के सामने रख दिया। जब उस ऑफिसर ने उसको खोल कर देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैलने लगी, क्योंकि वो एक ऐसे मुल्क से जारी हुआ था जो कम अज़ कम इस दुनिया के नक्शे पर नहीं पाया जाता था, जबकि उस पर जापान के वीज़े की मोहर भी लगी हुई थी। वो ऑफिसर अभी दिल ही में सोच रहा था कि शायद इस अजनबी का पासपोर्ट बनते वक्त प्रिंटिंग की गलती की वजह से मुल्क का गलत नाम लिख दिया गया है। लेकिन उसको हैरत इस वक्त शदीद झटका लगा जब उस मुसाफिर ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये पासपोर्ट ना सिर्फ मेरे मुल्क टाटा के असली नाम से जारी हुआ है, बल्कि बरआज़म यूरोप में भी इसका वजूद पाया जाता है। ये सुनकर ऑफिसर हैरान होने के साथ साथ परेशान और किसी हद तक खौफज़दा हो चुका था, लेकिन अपने हवास पर काबू पाते हुए इस बात की तह तक जाने का फ़ैसला किया और मुसाफिर को एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और साथ ही अपने एक मातहत को हुक्म दिया कि वो दुनिया का नक्शा ले आए ताकि इसके मुल्क का महल वकूअ देखा जा सके। जब थोड़ी देर बाद नक्शा पेश कर दिया गया तो इसने मुसाफिर से कहा कि आप मेहरबानी करके इसमें अपने मुल्क की निशानदेही कर दें। इस पर उसने फ़ौरन जहां आज फ्रांस वाक़या है उस पर उंगली रखते हुए कहा कि यहाँ पर मेरा मुल्क है। जब ऑफिसर ने एतराज़ किया कि मोहतरम, यहाँ तो फ्रांस लिखा हुआ है, इस पर उस अजनबी ने मुस्कराते हुए कहा, ये बात आप भी बिल्कुल नहीं समझ सकते। अदम इत्मीनान की वजह से एयरपोर्ट हकाम ने उसे एक मकामी होटल में ठहराया ताकि असल बात का पता लगाया जा सके। साथ ही उसके कमरे के बाहर 2 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगा दी कि वो हर लम्हा उस पर नज़र रखें। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। जब सुबह उसके कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो बावजूद कड़ी निगरानी के वो कमरा बिल्कुल खाली था और मशकूक मुसाफिर वहाँ से फरार हो चुका था। लेकिन बाद अज़ तलाशी उसका कहीं से कोई सुराग न मिल सका। क्या बज़ाहिर इंसान नज़र आने वाले शख्स के पास कोई मावराए अकल कुव्वतें थी? क्या वो किसी और दुनिया का वासी था जो कि हमारे मुकाबले में कहीं ज़्यादा तरक्की याफ्ता था? या वो कोई टाइम ट्रैवलर था जो फ्रांस के मकाम पर किसी और ज़माने किसी अजनबी मुल्क टाटा की मौजूदगी का एहसास दिला रहा था? इसका फ़ैसला भी हम अपने नाज़रीन पर छोड़ते हैं।